जाओ पे लड़, छोड़ छोड़ प्लेयर्स, आज बल और बुद्धि दोनों लगेगी। इस गेम में मुझे चाहिए सिर्फ 20 प्लेयर्स। बेस्ट पॉसिबल इंडिविजुअल वो परफॉर्म करने चाहिए। Dude, I also want to play. तू खुद जगह छोड़ के अभी मत बोल। भाई क्या हुआ? अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या हो गया भाई? मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। अरे यार बस ये लोगों की भसड़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है। बल बट नो बुद्धि क्लियरली। रजत, फैजू, अगले 10 सेकंड्स में वहाँ 10 लोग होने चाहिए। This is a crazy house. What are these actions also I don't understand during fights. मुझे हंसी आ रही है इन लोगों पे लेकिन मैं हंस नहीं पा रही हूँ। अगर हमें लायन के डिसीजन से प्रॉब्लम है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आवाज तब उठाना जब टास्क बता दिया। It was personal as well as hurt to me as a woman. मुझे मत बोल। पहले बोलती ना। तो बोला ना, 1000 बार बोला। तेरे सामने खड़े होके बोला। प्लेयर्स, वक्त है डेयर या नो डेयर का। आपको बलून हवा में रखना है, फूंक मार मार के 5 मिनट के लिए। नहीं कर पाएंगे। 5 मिनट बहुत होते हैं। मैं आपको दूंगा 2 लाख रुपए, Let's go विक्रांत भाई। Let's go! लेकिन गुब्बारा जमीन को टच हुआ तो मनी पॉट से 2 लाख काट दूंगा। Oh shit! आज के लायन क्रेजी गेम के लिए मुझे चाहिए सिर्फ 20 प्लेयर्स। इस गेम में बल और बुद्धि दोनों लगेगी। जो कल गए थे वो आज नहीं जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? कल आप लोगों ने किया कि नहीं किया? 1 second, that's not the point. That's the point. बल और बुद्धि चाहिए। भाई बैल बुद्धि हो तुम, बैल बैल। Dude, I also want to play. तू खुद जगह छोड़ के She took my spot. तेरे से बात कर रहा हूँ। यार बस जाओ पे लड़, छोड़ द 50 में है लड़ो 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 और मर जाओ, बस यही चल रहा है भैया। द 50 के अंदर मेकर्स भी कंफ्यूज है कि हमने ये शो बनाया क्या है और ये बन क्या गया है भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं असलम कुरैशी। स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीवुड समाचार में। और हम बात करने वाले आज के एपिसोड द 50 के बारे में। भाई इसमें जो है एक भी ऐसा कोई प्रोमो मुझे बता दो जहां लड़ाई नहीं हो रही हो, जिसका लड़ाई से कोई रिलेशन ना हो। भाई क्या गजब का शो है। मेकर्स ने बनाया था कुछ और, बन गया है कुछ और। ये मुजस्समा किसने बनाया भाई? भाई मुझे ऐसा लग रहा था नेहल चुड़ासमा जो है बेचारी लड़ नहीं पा रही, वो भी ढूंढ रही थी। लेकिन क्या था ना, वो इसलिए नहीं लड़ पा रही थी क्योंकि यहाँ खाने का कोई सीन ही नहीं था ना, खाना बनाना या राशन वाला सीन ही नहीं था। बेचारी बिग बॉस में राशन पे तो लड़ लेती थी, यहाँ हो ही नहीं पा रहा। लेकिन मेहनत की है बंदी और इनने कहीं ना कहीं से टॉपिक निकाला है और इनकी भी आज हो गई है लड़ाई जबरदस्त तरीके से रजत दलाल के साथ। भाई रजत दलाल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर लड़ाई को लेकर के। भाई अगर देखा जाए यहाँ आज के एपिसोड में हमें 2-3 लड़ाइयां दिखाई देगी। सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ नाम से एक कंटेस्टेंट है जिनकी स्टार्टिंग में सबसे पहले एपिसोड में करण पटेल के साथ में लड़ाई हुई थी और उनकी आज लड़ाई होने वाली है और 2-3 लोगों के साथ होती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले वो हामिद बरकाजी के साथ होगी, फिर उसके बाद में प्रिंस नरूला के साथ होगी, फिर उसके बाद में शिवक तोमर के साथ होती हुई दिखाई देगी। एक टाइम पे तो ये भाई बंदा वो जिम की रॉड उठा के मारने की तक दौड़ने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये जो है द 50 में लड़ाइयां सिर्फ प्रोमो तक ही सीमित रहती है। एपिसोड में लड़ाइयों को फनी बना देते हैं, कुछ खास समझ में आता ही नहीं है एपिसोड के अंदर तो लड़ाई का सीन। एक और जो चीज है भाई, इस टीम में यहाँ पर हर कोई लड़ रहा है, लेकिन अगर एक चीज आपने नोटिस करी होगी, मिस्टर फैजू जो कि अच्छी खासी बॉन्डिंग, अच्छी खासी टीम बना के चल रहा है, वो अभी तक भी किसी भी फालतू बात पे लड़ते हुए या लड़ते हुए ही नहीं दिखाई दिया। हालांकि जो है इस बात का ये नहीं है कि मतलब बॉन्डिंग लड़ाई करेंगे तो टीके रहेंगे। उनने जो अपनी एक टीम बिल्डअप करी है वो बहुत जबरदस्त है। हालांकि इस टीम बिल्डअप में एक नुकसान उन्हें जरूर हुआ है। न्यूज आ रही है कि भाई जो फैज बलोच जो है, फैज बलोच, इनको बाहर कर दिया गया है, मतलब एविक्शन हो गया है। मेरे हिसाब से तो इस बंदे का एविक्शन उसी दिन हो जाना चाहिए जिस दिन इसने ये बोला था कि खली को काश ये
पंजे लड़ाई में हरा देता, मतलब खली को ही पंजे लड़ाई में हरा देता। काश वाली बात ही नहीं, इसने एक्सेप्ट किया था कि कटारिया की जगह काश ये होता तो ये खली को पंजा लड़ाई में हरा देता, तभी इविक्शन हो गया था इस बंदे का मेरे हिसाब से। तो भाई कहाँ छोड़ के आते हो भाई, तुम्हारे जैसे 2-3 डोले लगेंगे जब खली जा करके हल्का सा हिलेगा। चलो ठीक है, ये इनकी न्यूज आ रही है फैज बलोच की, जो मिस्टर फैजो की टीम से थे, ग्रुप से थे, उनका इविक्शन हो गया है। और 2-3 इविक्शन की न्यूज आ रही है भैया, वो ये है बेबिका ध्रुव का नाम बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी अब जो न्यूज आ रही है उसमें कंफर्म है कि भाई बेबिका ध्रुव बाहर हो गई है, नीलम गिरी बाहर हो गई है और मोनालिसा भी बाहर हो गई है। ये न्यूज आ रही है भाई। मोनालिसा के हस्बैंड को जो आज टास्क दिया है ना भाई, 5 मिनट तक बलून ऊपर रखो, अरे गजब है। तो भाई मोनालिसा भी बाहर हो गई है। असल में ये तीनों जिनका नाम आ रहा है ये कहीं सेट नहीं हो पा रही थी, स्पेशली नीलम गिरी अगर देखा जाए तो कहीं भी सेट नहीं हो रही थी। वो भोजपुरी टीम के बिल्डअप में ही लगी रह गई, मगर भोजपुरी कंटेस्टेंट है ही कितने भाई, 3 या 4 क्या ही कर लोगे, दूसरे तरफ जा ही नहीं पा रही थी, दूसरों से बात ही नहीं कर पा रही थी नीलम गिरी। तो उनका इविक्शन तो होना तय था, जब भी फंसेगी तब बाहर हो जाएगी, ये समझ में आ रहा था। हो गई है, ये न्यूज आ रही है। तो ये 4 इविक्शंस की न्यूज सामने आ रही है। हालांकि यार ये शो में पता नहीं, लोगों को बाहर निकालते हैं फिर लोगों को री एंट्री भी करवा दे रहे हैं। 50 लोगों का शो है। पहले तो न्यूज ये थी कि हर दिन एक कंटेस्टेंट बाहर निकलेगा, 50 दिन तक के एपिसोड रहेंगे, 50 एपिसोड रहेंगे, हर एपिसोड में एक कंटेस्टेंट बाहर निकलेगा, लास्ट में एक कंटेस्टेंट बचेगा जो कि विनर होगा। यही फॉर्मेट हमें समझाया गया था, बताया गया था। लेकिन यहाँ तो कहानी उस हो गई है भैया, री एंट्री भी हो रही है, वाइल्ड कार्ड भी आ रहे, सब हो रहा है। वंशज भी आ चुका है, और वैसी ढोलकिया को भी री एंट्री करवा दी, करण पटेल को भी री एंट्री करवा दी, आरुषि को ही थी उसको भी री एंट्री करवा दी इन्होंने। तो भाई और भी अब जो निकल रहे क्या उनमें से भी री एंट्री करवा दूंगे, करवा देना है भाई, अपने घर का ही तो खेल हो गया, लड़ाई झगड़ा ही तो करना है वहां पर, और कर है ही क्या भाई। एक चीज जो है साफ है, आज के एपिसोड में हमें लड़ाइयां जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी, ये गारंटी है इसके अंदर। और भाई एक और जो चीज है वो ये है, टास्क होंगे आज, एलिमिनेशन होने के चांसेस है। और जहां तक है कि मोनालिसा का ये एलिमिनेशन हो सकता है, मतलब जिस तरह से वो बलून टास्क दिखाया गया है, मे बी जो है वो डेयर यही है कि भाई आप अपनी वाइफ को बचा रहे हैं या जो भी है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आज के एपिसोड में वो चीज पता चल जाएगी। इविक्टेड कंटेस्टेंट्स के बहुत सारे नाम आ चुके हैं, एपिसोड बहुत पीछे चल रहा है, शूट बहुत आगे चल रहा है, कई सारे लोग अंदर भी आ चुके हैं, बहुत सारी खिचड़ी बन चुकी है। इस शो का एक हाइप ही नहीं बन रहा है बस भाई इसलिए नहीं बन रहा है ना क्योंकि ये शो एक तो प्री शूट शो है, इसमें ऑलरेडी ये जो एपिसोड अभी 7वां एपिसोड आज हम देखेंगे, लेकिन इसके 12, 15, 16 एपिसोड तक शूट हो चुका है। अब इसकी न्यूज जो है 16वें एपिसोड के दिन जो होने वाला है उसकी न्यूज कहीं ना कहीं से लीक हो रही है। हम जैसे यूट्यूबर्स आप लोगों को बता देते हैं तो आप लोग का इंटरेस्ट ही क्या बचेगा जब आप 7वें एपिसोड में ये जानते हैं कि 16वें एपिसोड में क्या होने वाला है, तो कैसे लोगों का इंटरेस्ट इसमें बनेगा। ये सारी चीजें थोड़ा सा मिलकर को सोचने की जरूरत है। आप लोगों की अपनी क्या राय प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो प्रोमो कैसे लग रहे हैं प्लीज उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए प्लीज।